हेलो जन, हम लोग क्लास 11th में जैव जगत या लिविंग वर्ल्ड जो था वो पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके थे। जैसे कि लिविंग के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख चुके थे। आज जो देखेंगे वो होगा हमारा बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता। जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी मतलब होता क्या, इसे समझ लेते हैं हम। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म यानी जीवधारी आपको देखने को मिलते हैं। आपके आसपास भी देखिए तो आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के, जैसे ये नहीं है कि आप जैसे उसी प्रकार का एक कोई दूसरा प्राणी मिलेगा आपको, ऐसा नहीं मिलता। तो यही क्या है, विविधता है। यानी जैव विविधता एक दूसरे जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता ही क्या होती है, जैव विविधता होती है। दूसरी बात है, जैव विविधता अगर देखेंगे तो अभी तक पृथ्वी पर हैं तो बहुत अधिक जातियां, लेकिन उन जातियों में से आप देखेंगे अभी तक 1.7 to 1.8 बिलियन सिर्फ जातियां जो है वो खोजी गई है। इससे अधिक हो सकती हैं, इससे कम तो नहीं है, क्योंकि इतनी खोजी गई है, अभी और भी खोजना बाकी है। या इसे हम क्या कह सकते हैं भाई, 17 लाख जो स्पीसीज है वो खोजी जा चुकी, जातियां खोजी हैं। अब इसमें से हम देखते हैं कि इतनी तो स्पीसीज है, इन स्पीसीज में आप देखेंगे तो एनिमल किंगडम का आप इंसेक्ट जब आर्थ्रोपोडा फाइलम पढ़ेंगे तो आर्थ्रोपोडा फाइलम अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो इसी का एक क्लास होता है इंसेक्ट। इंसेक्ट में ही अगर देखें तो 10 लाख स्पीसीज इसी की हो जाती है, किसकी, इंसेक्ट वाले की ही 10 लाख हो जाती है। ये तो किसकी बात की हुई कि कितनी जाति अभी तक डिस्कवर हुई है, ये बातें हो गई। अगर हम ये बात करें कि मान लीजिए इतनी तो खोजी गई है, आपको कोई नई ऑर्गेनिज्म मिल जाता है, उसे आप कैसे किसी भी क्लासिफाई करेंगे या उसको किस प्रकार से उसकी स्टडी करेंगे या किस क्लास में उसे रखेंगे, वर्गीकरण आप करेंगे। तो उसके लिए आप देखेंगे जनरली 4 स्टेप पे आप पूरा जो प्रोसेस होती है वो करेंगे। क्या क्या भाई, पहली चीज होती है उसको हम कैरेक्टराइज करेंगे। कैरेक्टराइज मीन्स क्या होगा भाई, कैरेक्टराइज मीन्स होता है कि किसी भी जो भी आपने ऑर्गेनिज्म को पाया है, मान लीजिए हमारा ऑर्गेनिज्म है, कोई भी नया ऑर्गेनिज्म हमें मिला है, इस ऑर्गेनिज्म में पहले क्या देखेंगे, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं उसको आप देखेंगे कि बाहर से दिखने में कैसा लगता है। ये सपोज के जैसे मान लीजिए ग्रीन कलर का है कि नहीं है, अगर ग्रीन कलर का होगा तो क्या होगा, जनरली प्लांट होगा, नहीं है तो उसका मतलब एनिमल में आएगा। तो ये सारे जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं हम उसको पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे कि इसके क्या क्या कैरेक्टर हमें मिले हैं, ठीक है ना, ये बातें हो जाती हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन मीन्स क्या होगा भाई, पहचान कराते हैं। यानी जो भी लक्षण हमारा मिल रहा है, अभी तो क्या है कि मान लीजिए कुछ प्रजाति तो ऐसी है ना जो पहले से खोजी जा चुकी हैं, जो खोजी गई है उनके कैरेक्टर्स हम इस कैरेक्टर को मैच कराएंगे कि इसका कैरेक्टर किससे मिल रहा है, ठीक है ना। तो जिसमें मिलेगा हम उसी से इसको रखेंगे, और अगर नहीं मिलता हम उसे क्या करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे कि ये अलग से वर्गीकरण बनाएगा या फिर कहां तक मिलेगा, उस हिसाब से क्लासिफिकेशन करने के बाद हम अगला प्रोसेस होगा नॉमेनक्लेचर का, यानी उसका हम कोई ना कोई एक डिफरेंट नाम देंगे, ठीक है ना। ये बातें जो होती है वो होती हैं। आप जानते हैं कि जो नामकरण होता है, ये नामकरण काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक किसी भी जीवधारी, जहां पर भी कोई भी प्राणी रहता है उस प्राणी के कई नाम पड़ जाते हैं। जैसे आप अपने नाम देखिए, एक घर में बुलाने के नाम हो जाते हैं, एक बाहर आपके स्कूल में नाम होते हैं। तो इसी प्रकार से जब कभी पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग कहीं दूसरी जगह नहीं जाते थे, जब दूसरी जगह नहीं जाते थे तो उससे होता क्या था, एक उनका एरिया ही तक सीमित रहते थे, जिससे कि वो आसानी के साथ एक नाम ही रख के अपना उनका काम चल जाता था। लेकिन जब आवागमन बढ़ा, लोग ज्यादा दूर दूर तक आने जाने लगे, तो उससे प्रॉब्लम्स क्या होने लगी भाई, यहाँ कुछ और नाम है, वहां गए तो कुछ और नाम हो जा रहा है, तो इससे प्रॉब्लम्स होने लगी, जिसके कारण इनका वैज्ञानिकों ने एक समूह स्थापित किया और उसमें हर एक जीवधारी का एक स्पेशल नाम दिया गया। तो उसी को हम क्या कहते हैं, नामकरण। यानी किसी भी जीवधारी का एक विशिष्ट नाम होना, यानी जीवधारियों का विशिष्ट नाम। विशिष्ट नाम मतलब जिससे वो किसी भी जगह पर, चाहे वो यहाँ हो या किसी भी स्थान पे हो, उससे उसकी पहचान की जा सके, ठीक है ना। वही क्या होती है, नामकरण होती है। नामकरण करने के लिए आप देखेंगे जनरली 2 ब्रांचेस बनाई गई हैं, ICBN और ICZN। इनके फुल फॉर्म आप हमेशा ध्यान में आप रखेंगे। ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानी
कल नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना, ये बातें होती हैं। और ICZN का क्या होगा भाई, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, बस अंतर यही होगा, ठीक है ना, ICBN और ICZN। तो हमने ये देखा कि किस प्रकार से किसी भी जीवधारी का हम पहचान या उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। अगर कोई ये कहा है भाई कि क्यों ये सब किया जा रहा है भाई, तो जानते हैं आप हम क्यों क्लासिफाई किसी चीज को करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। उसका अध्ययन इसलिए करते हैं कि हमारी जो माइंड है, ह्यूमन बॉडी होती है, वो ज्यादातर हर चीज को जानने की जिज्ञासु होती है, इसलिए सब कुछ जो प्रोसेस होती है वो की जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रोसेस पूरी चलती है, ये सब जो नामकरण करना या फिर उसका जो भी क्रियाकलाप हो कहाँ की जाती है, तो इसके लिए एक बायोलॉजी में एक ब्रांच होती है, इसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी, यानी इसको हिंदी में कहते हैं वर्गीकी। और एक दूसरी चीज होती है एंड एक होती है सिस्टमैटिक्स होती है, सिस्टमैटिक्स यानी वर्गीकरण विज्ञान, ठीक है ना। देखिए आप अगर जनरली देखेंगे तो इनको नाम से तो आप ऐसा लगेगा कि ये दोनों है चीजें एक ही, लेकिन दोनों की अगर हम क्षेत्र की बात करें तो दोनों अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। जैसे जो टैक्सोनॉमी होती है, आप देखेंगे वर्गीकी, ये किसी भी जीवधारी के संरचनात्मक, जैसे क्या क्या चीज होती है भाई, संरचनात्मक या क्रियात्मक के आधार पर उसका वर्गीकरण करता है। क्या करता है भाई, जैसे वर्गीकी एक ऐसी जीव विज्ञान की शाखा होती है जिसमें किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक या क्रियात्मक के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। ये किसमें करते हैं भाई, वर्गीकी में। समझ आई बात है, वर्गीकी में क्या कर रहे हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक के आधार पर बांट रहे हैं। और सिस्टमैटिक्स क्या होते हैं, नाम से क्लियर हो रहा है, सिस्टमैटिक मतलब सिस्टम से, यानी एक सही ढंग से व्यवस्थित करना। तो यहाँ पे सिस्टमैटिक्स में हम ये करते हैं कि किसी भी जीवधारी को उसमें होने वाली एवोल्यूशन के आधार पर, जैसे कि अगर आप देखेंगे कि आप जैसे मानिए कि कोई भी एनिमल है, जैसे माना जाए पहले कौन बना था भाई, आप जैसे कहा जाता है कि प्रोटिस्टा बने, फिर प्रोटिस्टा से माना जाता है कि उससे धीरे धीरे बढ़ते हुए चले हैं तो जाकर के प्लांटी बने। ये सारी चीजें होती है वो पढ़ी जाती है, इवोल्यूशन में बात करते हैं। तो वहां से यहाँ तक जो क्रम है, ये क्रम जो बनाता है वो कौन बनाता है भाई, सिस्टमैटिक्स बनाता है कि एक इवोल्यूशन के थ्रू हमें हर एक चीज को पढ़ना है, ठीक है ना। ये क्या होती है, सिस्टमैटिक्स होती है। अगर हम सिस्टमैटिक्स की बात करें तो ये देखेंगे एक साइंटिस्ट होते हैं भाई लीनियस, कौन थे भाई, लीनियस ने उनकी पुस्तक थी सिस्टेमा नेचुरी। कौन सी पुस्तक थी भाई, सिस्टेमा नेचुरी। इसी में पूरा का पूरा जो वर्गीकरण था वो अध्ययन किए थे, ठीक है ना। अब दूसरी बात होती भाई टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया था भाई, टैक्सोनॉमी वर्ड जो था APD कैंडोल ने दिया था। किसने दिया था, टैक्सोनॉमी वर्ड APD कैंडोल ने दिया था, ठीक है ना। अब आप देखिए बात को क्लियर कर लेंगे, जो अभी आपने पढ़ा, ये हमने देखा कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है, तो हमने इसमें देखा कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज में ज्ञात हो चुकी है। उसके बाद हमने देखा कि किसी भी जो भी प्राणी में मिलते हैं उनका हम किस प्रकार से क्लासिफाई या हम किस प्रकार से अध्ययन करते हैं। उसमें हमने देखा कि पहले हम कैरेक्टर्स जानते हैं, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, फिर उसका नामकरण करते हैं। नामकरण में 2 ब्रांचेस होती है, ICBN और ICZN, ठीक है। इतनी बातें हो जाती हैं। अब हम आगे बात करते हैं टैक्सोनॉमी कैटेगरी की। तो आप अगर टैक्सोनॉमी कैटेगरी की बात करें तो अध्ययन की सुविधा के लिए हम जनरली वर्गीकरण करते हैं। जैसे होता क्या है कि जैसे जैसे विविधताएं बढ़ती जाती हैं या इवोल्यूशन होता जाता है, तो देखेंगे आप किसी भी प्राणी में धीरे धीरे नई जातियों की उत्पत्ति होती जाती है। ये जातियां क्या होती हैं उसकी बात भी करते हैं। पहले हम कैटेगरी को जान लेते हैं कि आप देखेंगे जनरली 7 जो होती है कैटेगरी आपको मिलती है। पहला क्या होता है भाई, किंगडम यानी जगत। फिर क्या आता है भाई, फाइलम आती है। फाइलम के बाद क्या आता है भाई, क्लास आती है। क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, ठीक है ना। फिर फैमिली के बाद आप देखिए क्या आएगी, जीनस आती है। फिर आपको क्या मिलती है भाई, स्पीशीज मिलती है यानी जातियां मिलती हैं, ठीक। ये बात आप क्लियर करेंगे। ये आपको याद होना चाहिए किसी प्रकार से कि जो कैटेगरीज होती है वो 7 तो मेन होती हैं, और भी कैटेगरी पाई जाती हैं, जैसे सब कैटेगरी भी होती हैं, सब डिवीजन। फाइलम जो हमारा होता है इसी को हम दूसरा टर्म देते हैं, प्लांट के केस में डिवीजन कहते हैं। तो डिवीजन के अलावा भी देखेंगे आप, जैसे क्लास में सब क्लास आते हैं, ऑर्डर में सब ऑर्डर आ जाते हैं, तो तमाम तरह के और भी कैटेगरीज होती है वो जनरली पाई जाती हैं। तो इसमें से जो मेन है वो होती है हमारी स्पीशीज यानी जाति होती है।
स्पीसीज होती क्या है, अगर आप इसे समझ लेते हैं तो बाकी आप जितने भी ये हैं चीजें, मतलब किंगडम में फाइलम क्लास जो है वो क्लियर कर लेंगे। तो हम जात की थोड़ी सी अवधारणा देखते हैं भाई। अगर हम स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज को समझाने के लिए कई साइंटिस्टों ने डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट को दिया था, जिसे हम कहते हैं स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहा जाता है। पहले हम बात कर लेते हैं स्पीसीज वर्ड जो था ये किसने दिया था। स्पीसीज अगर वर्ड की हम बात करें तो ये दिया गया था जॉन रे के द्वारा। किसने दिया था भाई? जॉन रे ने दिया था। ये स्पीसीज कॉन्सेप्ट और वर्ड दोनों किसने दिया था? जॉन रे ने दिया था। अब इस स्पीसीज कॉन्सेप्ट में देखेंगे आप जातीय अवधारणा में, तो यहाँ पे एक जो सबसे मुख्य या इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज यानी ये जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज होती है, इसे एक वैज्ञानिक थे मेयर सर, इन्होंने प्रपोज किया था। इसमें कही क्या जाती है बातें भाई, पहले उसे समझ लेते हैं फिर उसके बाद लिखेंगे आगे। देखिए अभी हमने क्या देखा कि जो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज होती हैं इसमें किंगडम आया, फाइलम ने 7 ठो में मेनली मिले हुए हैं, और प्रत्येक को हम क्या कहते हैं भाई? टैक्सॉन कहते हैं, यानी वर्गक कहते हैं। प्रत्येक कैटेगरी को हम क्या कह रहे हैं? टैक्सॉन या वर्गक कहते हैं। ठीक है ना, ये बात है। अब हम स्पीसीज की अगर बात कर रहे थे, स्पीसीज जो होती है वो किसी भी वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है, आप इसे जानते रहेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। ये क्या है भाई? वर्गीकरण की इकाई होती है, ठीक ना, यूनिट होती है, यहीं से स्टार्टअप होता है। आप देखेंगे कैसे, जल्दी देखिए। अगर हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो आप देखेंगे किसी भी जीवधारी के अंदर जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टर्स में आप देखेंगे अत्यधिक समानता पाई जाती है। कब? जब हम नीचे चलेंगे तब क्या होती है? समानता होती है। कि देखिए बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मेयर सर ने जो बताया कि कोई भी एनिमल या प्लांट की वह ग्रुप या ऐसा समूह जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, कौन सा प्रोसेस भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, एक सेक्सुअल की बातें नहीं कर रहा, वो लैंगिक जनन करके एक संतान को जन्म दे सके, उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल सॉरी उसे हम स्पीसीज कहते हैं, जातियां कहते हैं। फिर से क्लियर करते हैं भाई, जाति जीवधारियों का ऐसा समूह होता है जो कि लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर संतान को जन्म दे सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्पीसीज कहते हैं। यही क्या है? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज होता है। लेकिन ये जो इस कॉन्सेप्ट था वो इनकम्प्लीट माना गया। क्यों माना गया भाई? उसका भी रीजन था। उसका रीजन ये था, यहाँ पे जल्दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात वो कर रहे थे, जो मेयर सर थे वो क्या कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ जातियां या प्रजातियां ऐसी भी हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करती, तो वो जातियां नहीं कहलाएंगी। तो उसके लिए जैसे एग्जाम्पल अगर देखिए क्या हो सकता है भाई? जैसे बैक्टीरिया हो जाए या फिर हम कर दे फंजाई हो जाए, तो इनके लिए क्या करेंगे भाई? इनका भी कैसे होगा? इनकी जातियां क्या होंगी? तो उसके लिए दूसरे स्पीसीज आई, उसे हम कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट आया टैक्सोनॉमिक स्पीसीज। टैक्सोनॉमिक स्पीसीज जो था ये क्या कहता है भाई? टैक्सोनॉमिक स्पीसीज जो था वो किसी भी जीवधारियों का समूह जो होता है, इसमें हम मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर को देख के करते हैं। जैसे अगर मॉर्फोलॉजी में वो समान दिख रहा है एक दूसरे के, तो हम उसे एक स्पीसीज के अंतर्गत रख देते हैं। अगर वो नहीं दिख रहा है तो हम उसे अलग रखते हैं। ये चीजें होती है। तो ये हो गया, और ये चीजें होती हैं। ये तो बातें किसकी थी भाई? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की। थोड़ी सी हम एनसीईआरटी जो चीज दिया हुआ है कुछ एनिमल्स में कि उनकी टैक्सोनॉमी कैसे करेंगे, तो जनरली हम आप किताब से थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। ह्यूमन का आपको हम दिखा दे रहे हैं भाई, ह्यूमन में कैसे कैसे कैटेगरी जो होती है वो बांटी गई है, तो आप जान लेंगे ह्यूमन का जो किंगडम है वो क्या है भाई? एनिमैलिया है। क्या है? एनिमैलिया, यानी जंतु जगत होता है। फिर क्या आता है भाई? फाइलम क्या होगा हम लोगों का? वो होता है कार्डेटा। कार्टा का अक्षर अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे जानते होंगे कार्टा नाम क्यों दिया गया था भाई? क्योंकि इसमें हम लोगों के शरीर में क्या पाई जाती है? पीछे यहाँ पे देखेंगे नोटोकार्ड होती है, एक रॉड शेप स्ट्रक्चर जो लगी होती है वो होती है। उसके बाद क्लास हम लोग को क्या होता है भाई? मैमेलिया होता है। मैमेलिया मतलब हम लोग कैसे होते हैं भाई? स्तनधारी होते हैं, वो चीज होती है। आर्डर में जैसे दिन के आप देखेंगे तो क्या होता है आपका? प्राइमेटा होता है। ऑर्डर में क्या होगा? प्राइमेटा होगा। फैमिली आपकी क्या होती है भाई? होमोनिडी होती है। होमोनिडी जो होती है वो पाई जाती है। जीनस आप जानते हो क्या होगा? होमो, और इस जाति क्या होगी?
सेपियंस होती है, सेपियंस, ठीक है ना, ये होती है। यहाँ पे अभी हमने आगे की छूट गई थी, वो हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं। हमने नामकरण की बात किया कि कैसे होता था, लेकिन उसके रूल्स नहीं देखे थे, तो पहले वो भी जान लेते हैं भाई। अगर हम रूल की बात करें, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर की, नॉमेनक्लेचर की, तो उस रूल क्या क्या होते हैं भाई, जान लिया, आप जान लीजिए। देखिए, किसी भी जीवधारी का जब नामकरण करते हैं तो उस नामकरण करने में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, कुछ नियम का हमें पालन करना पड़ता है। उस नियम में क्या क्या चीजें होती है उसको समझ लेते हैं भाई। पहली बात तो यह होती है कि किसी भी जीवधारी का जो नाम जब रखते हैं तो वो नाम जनरली लैटिन वर्ड में होना चाहिए। किस वर्ड में होना चाहिए भाई, लैटिन वर्ड में। ये तो सबसे बड़ी चीज होती है कि लैटिन वर्ड हो या फिर लैटिनाइज होना चाहिए। दूसरी बात है वो जनरली, तो अगर हम मान लीजिए कैसे लिखते हैं भाई, तिरछे अक्षरों में लिखे जाने चाहिए। अगर हम मान लीजिए टाइप कर रहे हैं तो कैसे लिखें, तिरछे अक्षरों में हमें लिखना चाहिए। अगर तिरछा नहीं लिखते तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं। जैसे कोई भी मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, होमो सेपियंस का एग्जांपल में हमने लिखा क्या, होमो सेपियंस लिखा, ठीक है ना। अब होमो सेपियंस में क्या करेंगे, होमो को और सेपियंस को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है ना। और एक बात आप ध्यान देंगे, यहाँ पे होमो और सेपियंस को एक साथ अंडरलाइन कभी नहीं करेंगे कि दोनों को साथ ही में अंडरलाइन यहाँ किया तो पूरा अंडरलाइन कर दिए, ये भी गलत है। आप होमो को अलग करेंगे और सेपियंस को अलग करेंगे, ठीक है, ये चीज हो गई। अगला क्या है भाई कि इस आप देखेंगे नामकरण में तो कई चीजें होती है, द्विनाम पद्धति होती है, त्रिनाम पद्धति होती है, बहुनाम पद्धति होती है। तो चलिए हम यहाँ द्विनाम पद्धति की बात कर रहे हैं। द्विनाम पद्धति में दूसरी बात होती है कि यहाँ दो पदों में नाम लिखे जाते हैं। कितने पदों में भाई, दो पद होते हैं। कौन कौन, एक होती है आप जानते हैं उसकी जाति होती है, और एक क्या होती है, वंश होती है। इसमें से आप देखेंगे जो वंश होता है, जीनस होता है, वो कहाँ लिखा जाता है भाई, पहले लिखते हैं, और जात हम कब लिखते हैं, इसके बाद लिखते हैं, ये हो गई। और जीनस का जो वर्ड होता है, जो पहला अक्षर होता है वो कैसा होता है, वो कैपिटल लेटर होता है, और जात का जो अक्षर होगा वो कैसा होगा, स्मॉल लेटर होगा, ठीक है ना, ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि जो हमारा रूल है वो क्या कह रहा है भाई कि एक तो वो लैटिन या अंग्रेजी वर्ड, लैटिन वर्ड होना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर हम हैंड राइटिंग लिख रहे हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, और अगर अंडरलाइन कहीं करते तो हम उसे क्या करेंगे, तिरछे अक्षरों में लिखते हैं। दूसरी बात है अंडरलाइन करते समय हमें ध्यान देते हैं कि अंडरलाइन दोनों जातियां और स्पीच के दोनों जो वर्ड है वो एक दूसरे के साथ अंडरलाइन नहीं होने चाहिए, ये बातें होती हैं। अब आगे जो हमें देखी एड्स, टैक्सोनॉमी एड की अगर हम बात करें तो टैक्सोनॉमी एड्स मतलब होता क्या, पहले उसका मीन समझ लेते हैं। एड्स मीन्स होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है हेल्प। हेल्प मतलब कि हमें वर्गीकरण जो हम कर रहे हैं उसमें ये कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो कि सहायता करते हैं। जैसे क्या क्या होते हैं भाई, इसमें जल्दी आप देखेंगे तो दो चीजें होती हैं जल्दी, एक तो डेड में आ जाती है और कुछ होती है जो लिविंग हम करते हैं। जैसे डेड में क्या होती है भाई, जैसे हर्बेरियम हो गया, कौन सा भाई, हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या चीज होती है भाई, आप जान लेंगे। हर्बेरियम देखेंगे तो ये एक सीट होती है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम एक सीट बना लेते हैं, इस सीट में देखेंगे आप, यहाँ पे हम किसी भी प्लांट को, जनरली हर्बेरियम प्लांट के लिए किया जाता है, और वो भी डेड होता है प्लांट को जनरली क्या करते हैं, उससे हम पहले सुखवा लेते हैं बढ़िया से। सुखवाने के बाद इस पे हम ला करके उसे चिपसा देते हैं, मतलब उसे दबा के रख देते हैं। और यहाँ पे कुछ चीजें जो होती है वो डिनोट कर जाती हैं ऐसे। ये पूछा भी गया नीट में भाई, पूछा गया तो इसलिए ध्यान देंगे, डेट दिखी जाती है, किस डेट को लिया गया था, प्लेस लिखा जाता है कि किस स्थान से लिया गया था। इसके अलावा उसका नेम लिखते हैं, और किसने लिया था, मतलब जो भी आपने लाया है, कौन लाया है, उसको नाम लिखा जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ये हर्बेरियम होती है। हर्बेरियम क्या है फिर से समझते हैं। हर्बेरियम एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे हम प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं, यानी उसे संचित करके रखते हैं। इसके अलावा दूसरा चीज म्यूजियम हमारी होती है। म्यूजियम क्या होती है भाई, म्यूजियम जब देखेंगे तो ये प्लांट और एनिमल दोनों के लिए क्या आता है, ये किसके लिए क्या आता है भाई, प्लांट और एनिमल दोनों के लिए किया जाता है। जैसे आप देखेंगे म्यूजियम में, समझिए म्यूजियम आप समझ सकते हैं आसानी के साथ। जैसे आप लैब में कभी अपने स्कूल में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि छोटे छोटे जार पर रहते हैं, उस पर देखेंगे आप मछलियों को या किसी भी चीज को क्या करते हैं, हम उसे एक
फॉर्मेल्डिहाइड में से क्या करते हैं उसमें रख देते हैं, जिससे कि वो कई वर्षों तक पड़ा रहता है। तो ये डेड होते हैं जो कि बनाए जाते हैं, दोनों चीजें होती है। लिविंग की अगर हम बात करें, लिविंग में क्या क्या चीजें होती है भाई, जैसे मान लीजिए आपको होता है बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन क्या होते हैं भाई, आप जनरली जानते हैं ये बहुत बड़े विशाल का है, एक फील्ड में बने हुए ऐसे गार्डन्स होते हैं जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के प्लांट को रखते हैं, जैसे कि, और यहाँ पे क्या होते हैं, जीवित होते हैं। यहाँ पे तो मान लीजिए हर्बेरियम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मरे प्लांट होते हैं, यहाँ उसको हम डेड करके प्रिजर्व किया जाता है, यहाँ पे जीवित होते हैं सभी। तो हर्बेरियम इसलिए फायदेमंद अधिक हो जा, ये बोटेनिकल गार्डन, यहाँ पे आप आसानी के साथ हर एक का उसका पूरा पूरा कैरेक्टर्स को आप देख सकते हैं और मैच करा सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आप जो आपने लिया हुआ है उसमें क्या चीजें मैच कर रही है, तो इससे आसान होती है, आप रख सकते हैं। जैसे कोई भी मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि यहाँ प्लांट कोई लगा हुआ था, इस प्लांट पे आप देखेंगे हर्बेरियम बोटेनिकल गार्डन में जाएंगे तब, तो वहाँ देखेंगे बोर्ड लगे होते हैं, उस बोर्ड पे आपके इस प्लांट के विषय में अधिकांशतः कैरेक्टर जो होते हैं वो लिखे जाते हैं। अब वही चीज होती है दूसरा, एक होता है जूलॉजिकल गार्डन। जूलॉजिकल गार्डन भी ऐसा ही होता है कि वहां पे पिंजरे में बंद आप देखेंगे कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो रखे जाते हैं, जो कि इसी प्रकार से प्लांट का प्रिजर्व किया था, उसी प्रकार से वहां पे जो एनिमल होता है उसे पिंजरे में बंद करके उसके जितने भी क्लासीफाई होते हैं उसे हम क्लासीफाई करके रखे होते हैं। ये चीजें होती हैं। और एक चीज होती है जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूजन करती है, वो होती है की, यानी कुंजी जिसे हम कहते हैं, ये काफी ज्यादा समस्या करती है। कुंजी देखेंगे ये एक ऐसी मैथमेटिकल टूल्स होती है। ये क्या चीज होती है भाई, उसको समझिए। ये एक ऐसा उपकरण होता है जो कि हर समय, जैसे आपने मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए हमने इस प्लांट को ऐसे प्राप्त किया भाई, वो हमें नहीं पता है किस फाइलम का है किस का है, तो आप देखेंगे जनरली जब हम कुंजी की सहायता से करते हैं तो यहाँ पे हर एक जगह पे आप देखेंगे दो आपको ऑप्शन देता है। जैसे ऐसे मान लीजिए कहा जाए कि इसका रंग कैसा, मान लीजिए भाई ये ग्रीन कलर का है, ठीक, और क्या चीज होती है भाई, इसमें फ्लावरिंग होती है, पहले वाले ऐसे दिया जाएगा। और दूसरा क्या है भाई, नॉन ग्रीन, मतलब ग्रीन नो ग्रीन नो फ्लावरिंग, ऐसे करके देगा। दो ऑप्शन दिया ना कि मतलब ये हरा भी है फ्लावरिंग हो रहा है, और मान लीजिए ये हरा नहीं है ना तो फ्लावरिंग हो रही है, ये एक ऑप्शन ये देगा। इसके बाद आप आगे जब चलेंगे मान लीजिए, तो मान लीजिए हमने कहा कि फ्लावरिंग हो रही है भाई, ग्रीन कलर का प्लांट भी है, तो ग्रीन कलर का तो है और फ्लावरिंग हो रही है, तो फ्लावरिंग के बाद मान लीजिए ऐसा हो जाए कि इसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होगा, तो एक ऑप्शन ये देगा कि सीड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऐसे करके की में जो होते हैं वो ऑप्शन बनते चले जाते हैं और हम क्लासिफाई करते जाते हैं, ठीक है ना, ये चीजें होती हैं। और एक चीज होती है भाई, उसको हम कहते हैं फ्लोरा। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है छोटी सी चीज है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट होती है। फ्लोरा क्या चीजें होती है, तो देखिए फ्लोरा जो होती है वो किसी भी एरिया की, जैसे मान लीजिए आप जहां रहते हैं उस एरिया पे आप जितने भी प्लांट होते हैं, ऑल प्लांट आपके यहाँ वहां पे रखे जाते हैं, इस फ्लोरा वाले स्थान पे रखे जाते हैं। यानी किसी भी जिस स्थान पे आप गए हुए हैं उस स्थान के जितने भी प्लांट होंगे वो सभी फ्लोरा के अंतर्गत रखे जाते हैं, ये चीज होती है। उसके बाद आप देखेंगे इसी जैसा एक होता है मैनुअल। मैनुअल में क्या होता है भाई, इस मैनुअल में देखेंगे एनिमल और उसी एरिया की, इसीलिए बात है बाहर से दूसरी जगह से लाए जाएंगे, ऐसे कोई बात नहीं, यहाँ पे एरिया के ही प्लांट एंड एनिमल जो होते हैं वो रखे जाते हैं, ठीक है ना, ये चीजें होती हैं। और एक चीज और होती है भाई, वो ये होती है कि मोनोग्राफ होती है, उसे समझते हैं भाई, मोनोग्राफ जो होती है जनरली ये एक किसी भी टैक्सोनॉमी का अगर हम डिस्क्राइब करने लगे, मतलब कोई भी मान लीजिए हम ले लें कि किसी भी फाइलम ले लें किसी चीज का, जो हमने प्लांट या कोई भी बॉडी पाई थी तो उसका हम फाइलम ले लें, इस फाइलम का पूरा डिस्क्रिप्शन करना कि कैसा है, ये जितने भी उसके विषय में जानकारी हासिल कर सकते हैं उतना पूरा डिटेल स्टडी करना, वही क्या होता है मोनोग्राफ के अंतर्गत आता है। तो हमने आज जो चीजें देखा हम बार समराइज कर लेते हैं। हमने ये देखा था कि कैसे जो होती है वो हमारी लिविंग थिंग्स जो होती है वो हम उसे क्लासीफाई करते हैं, उसका अध्ययन कैसे करते हैं या हम किस प्रकार से उसको हम स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि उसका नामकरण कैसे करते हैं। अभी हमने जो देखा वो काफी इंपॉर्टेंट था कि टैक्सोनॉमी एड्स क्या होते हैं और टैक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या होती हैं। आप अगर मेरी बात मानेंगे तो आप दो चीजें आप ध्यान देंगे विशेष करके, जिसमें से बोटैनिकल गार्डन्स के आप कुछ नाम याद करने जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, और कुछ जैसे लायन के बायोलॉजिकल नेम,
ह्यूमंस के, पीकॉक के, ये कुछ ऐसे बायोलॉजिकल नेम होते हैं जिनको आपको जानना बेहद जरूरी होता है। ठीक है ना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।